हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से या फिर बोर्ड की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। मान लिया जाए कि यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इसका साइड एल चार्ज यहाँ पे इस पॉइंट पर एक चार्ज, इस पॉइंट पर इसके जो 3 कॉर्नर्स है, इस 3 कॉर्नर्स पर 3 चार्जेस हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्यू क्यू क्यू। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट ए चार्ज। पॉइंट ए, ये जो कॉर्नर है ए, इस कॉर्नर पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालिए, या फिर बी कॉर्नर पर जो चार्ज है उस पर निकालिए नेट फोर्स, या फिर सी पर नेट फोर्स कितना होगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए इक्वल टू क्या बोल रहा है, या फिर बी या फिर सी, किसी पर भी नहीं, ऑन बी एफ नेट ऑन सी क्या होगा। आइए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बात कि हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर फॉर ऑफ कूलम्ब्स लॉ, हम लोगों ने पढ़ रखा है। उसमें देखिए उसके हिसाब से ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज, तीनों चार्ज है तीनों कॉर्नर पे, ये इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर 3 चार्जेस क्यू क्यू क्यू। मान लीजिए हमें निकालना है एफ नेट ऑन सी, ये जो पॉइंट है सी, इस पर एफ नेट ऑन सी निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद कीजिए, आप लोगों ने पढ़ा है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले क्लास का जो वीडियो लेक्चर है उसको देख सकते हैं। इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है। तो इस चार्ज पर ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है वो, और बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है वो फोर्स लगा रहा है। बी वाला किधर फोर्स लगाया, इधर की ओर, एफ बी, इसका नाम देते हैं एफ बी। क्लियर। ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर। देखो लाइन ज्वाइनिंग है ना, लाइन ज्वाइनिंग पर ही ये फोर्स लगाएगा, यानी कि एफ, इसको हम ए मान लेते हैं, ए के द्वारा लगाया गया तो ए मान लिया। क्लियर बात। इसके बाद देखिए बुआ, इसका वैल्यू कितना होगा। यदि ये एल है तो क्या कहेंगे कि Q1 Q2 मानी Q इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो K Q इंटू क्यू बट्टा में एल स्क्वायर, यानी कि K Q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एफ बी का वैल्यू निकल गया। एफ ए का वैल्यू कितना होगा बुआ, देखिए तो एफ ए का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए क्यू क्यू, फार्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 यानी Q इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, क्या हो गया के Q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। दोनों का वैल्यू क्या हुआ, समान आया, दोनों का वैल्यू सेम है, Q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अच्छा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री। जब ये 60 तो ये भी 60। ठीक है, हम लोग ज्योमेट्री के बेसिस पे इसको 60 कहेंगे, ये 60 एंगल है। अच्छा, जब दो फोर्सेस किसी एंगल पर एक्ट हो रहा होता है तो इसका नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल देंगे। और रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगा, इसके बीच से ऐसे जा रहा होगा, क्या यही होगा, क्या चीज, एफ रिजल्टेंट। और यही एफ रिजल्टेंट जो होगा वो होगा एफ नेट
ठीक है, क्लियर सी बात है क्या? ये देखिए, ये एंगल 60 डिग्री का एंगल है, नहीं है 60 डिग्री का एंगल हमारा है। अच्छा, अब देखिए बुआ, यानी कि हम क्या करेंगे, एफ रिजल्टेंट निकालेंगे। तो एफ रिजल्टेंट हम लोग जानते हैं बुआ रे, जब दो वेक्टर ए और वेक्टर बी जब किसी एंगल थीटा पर लग रहा होता है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है आर, वो आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आर इक्वल टू जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हम लोग ये जानते हैं क्या, इसी फॉर्मूला पर इसको बिठा दीजिए, यानी कि अंडर रूट एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2fa इंटू एफ बी कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ देखिए एफ ए और एफ बी का वैल्यू क्या है, सेम है कि क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। हम यहाँ पर क्या करेंगे बुआ, ये वैल्यू जितना वैल्यू है उतना ही ये है, उतना ही ये, माने एफ ए और एफ बी का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है। इसको हम एफ मान लेते हैं, तो क्या मान लेते हैं, एफ मान लिया, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू 1/√2, यानी कि कर देंगे हम लोग एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर होगा एफ इंटू एफ, आई इंटू कॉस 60 मतलब 1/2। तो ये और ये कट गया, कितना बचा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी कि 3f स्क्वायर का रूट, ऐसे क्या निकलेगा ये, यानी कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, यही रिजल्टेंट फोर्स एफ रिजल्टेंट इक्वल टू क्या निकाला हमारा, ये देखो √3 अंदर में रह जाएगा, एफ बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर कितना हो गया, यानी कि √3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। आप किसी भी पॉइंट पे, चाहे ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे, किसी कॉर्नर पर जो चार्ज है उस पर आप फोर्स निकाल सकते हैं। क्लियर सी बात, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वीडियो को आप लोग पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, उतार सकते हैं अपनी नोटबुक में, इसको नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। दूसरा क्वेश्चन, फिर ये मैंने लिया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। इस तीनों कॉर्नर पर 3 चार्ज है, तीनों कॉर्नर पर 3 चार्जेस हैं ऐसे, और इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये सेंटर है O, और इस पर चार्ज है Q, चार्ज है Q। ये जो कॉर्नर्स है इस पर चार्ज है Q Q Q, ऐसे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q केप्ट एट दिस पॉइंट O। हम लोग क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एफ नेट निकालना है, एफ नेट ऑन चार्ज एट O इक्वल टू हाउ मच। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है,
NCERT का एग्जाम्पल 1.6 उसमें एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो बुआ, ये जो चार्ज है आपका, ये जो चार्ज है Q, इस पर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो इस चार्ज पर कौन कौन सा चार्ज किस किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मतलब ये चार्ज इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इसको हम क्या कहें FB कह दें। ये चार्ज इस पर किधर की ओर फोर्स लगाएगा, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, इसको हम FA कह दें। और ये चार्ज इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इसको हम क्या कह दें, FC कह देते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है O सेंटर पे, इस पर जो चार्ज है Q, इस पर ये चार्ज इधर फोर्स लगाए, ये चार्ज इधर फोर्स लगाए और ये चार्ज इधर फोर्स लग रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अब देखिए हम FA का वैल्यू निकाल लें। FA इक्वल टू क्या होगा, देखो तो जरा सा, FA का वैल्यू कितना होगा बुआ, ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है L, साइड है L, साइड मैंने मान लिया कि L है। ये डिस्टेंस कितना होता है L/√3, हम मान लेते हैं कि ये R ही है। क्या है ये R, मैंने मान लिया कि R है। और ये R इक्वल टू क्या होता है बुआ, ये मैंने बताया था, इसीलिए L/√3 होता है। मतलब ये डिस्टेंस L/√3, ये डिस्टेंस L/√3, ये डिस्टेंस L/√3। अब देखिए F इक्वल टू क्या होगा, कि Q/r²। और R कितना है ये इसको हम इतना नहीं मान के हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़, r², या फिर वो वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। तो L/√3 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे L², माने 3KQQ/L²। FA का वैल्यू इतना आएगा, FB का वैल्यू भी इतना ही आएगा। देखिए FB इक्वल टू होगा KQQ/L/√3 का स्क्वायर, इक्वल टू ये भी क्या होगा 3KQQ/L²। FC का वैल्यू देखिए KQQ/L/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3KQQ/L²। ठीक है, निकल गया इतना। अब देखिए बहुत ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट 3 फोर्सेस 3 दिशा में लग रहा है, 3 डायरेक्शन में लग रहा है, 3 फोर्सेस है जो 3 डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसका नेट फोर्स निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे बुआ, सबसे पहले तो एंगल फाइंड करो कि यहाँ पे कितना एंगल है। तो देखो ये जो एंगल होगा ये 120 डिग्री का होता है, ये एंगल भी 120 डिग्री का, और ये एंगल भी 120 डिग्री का ही होगा। जोड़ो नहीं, 120 या 360, 360 पूर गया। अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे, किसी भी 2 फोर्स को लेंगे, चाहे इसको और इसको लो, चाहे इसको लो, रिजल्टेंट निकालो, चाहे इसको लो, रिजल्टेंट निकालो। किसी 2 को लेकर के रिजल्टेंट निकाल लो उसका, फिर उसको हम लोग आगे का प्रोसेस कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं क्या, ये FB और FC है, इससे हम क्या कर रहे हैं, इसका रिजल्टेंट फोर्स पहले निकाल लेते हैं। पहले इस दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, तो वो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा, इस वाला पर जाएगा। ठीक है, इस पर जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा F रिजल्टेंट, F रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, हो सकता है नहीं दिख रहा हो, F रिजल्टेंट ऐसे। ठीक है,
ये देखिए एफ रिजल्टेंट बराबर कितना होगा, ये तो 120 डिग्री का है, ये 120 डिग्री ये रखा हुआ है, तो एफ आर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 बी इंटू एफ सी इंटू कॉस कितना डिग्री, तो 120 डिग्री। ठीक है, ये इक्वल टू क्या होगा, एफ बी का वैल्यू तो हमको पता है, एफ सी का वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि एफ बी इक्वल टू क्या है, एफ सी मैंने मान लिया इक्वल टू एफ है, और ये है 3k अपॉन एल स्क्वायर, ये वैल्यू हमको मिला हुआ है। रिजल्टेंट निकालो यहाँ से, क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सो देखो एफ बी को हम एफ मान लिए हैं, तो यानी कि एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और प्लस कितना 2f स्क्वायर आई इंटू कॉस 120। कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है, -1/2। ध्यान रखिए आप लोग, कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या, और कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कि माइनस साइन 30 इक्वल टू क्या होगा, -1/2 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वैल्यू क्या होगा, माइनस में 1/2, तो 1/2 से ये कट ये जाएगा, माइनस में एफ स्क्वायर और ये प्लस में ये क्या होगा, ये दोनों जुड़ेगा, ये घट जाएगा, यानी कि बचेगा यहाँ पर क्या चीज़, एफ स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या होगा, एफ स्क्वायर, ये बराबर क्या हुआ, एफ, यानी कि एफ आर का वैल्यू क्या हो गया, एफ, और एफ का वैल्यू कितना आया है, 3k, मानी एफ आर इक्वल टू एफ, और ये इक्वल टू क्या आया हुआ हमको, 3k अपॉन एल स्क्वायर आया हुआ है। यानी कि ये कितना लग रहा है, इधर कितना लगा, इधर लगा 3k अपॉन एल स्क्वायर, इधर कितना लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, 3k अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि एफ नेट, तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, एफ आर में से आप घटा दीजिए एफ ए को, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k अपॉन एल स्क्वायर माइनस क्या होगा, 3k अपॉन एल स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या हो गया, 0। बस यही आंसर है, 0। ये मतलब इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में सेट किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आपका होमवर्क है, आप लोग इसको बनाइएगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों पर 3 चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर है प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। फाइंड, आपको निकालना है, फाइंड एफ नेट ऑन ए इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट ऑन बी इक्वल टू क्या होगा, एंड एफ नेट ऑन सी इक्वल टू क्या होगा। ये आप लोगों को बनाना है, आप बनाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपसे बना या नहीं बना। ठीक।
ठीक है, ये साइड आपको दिया हुआ है एल एल एल, साइड है आपका एल एल एल। ओके ठीक है, चौथा क्वेश्चन आइए, चौथा क्वेश्चन देखिए, मान लिया जाए कि यह एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, मैंने माना कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है, साइड इसका L L L L साइड है। ये जो तीनों कॉर्नर है, चारों कॉर्नर है, इस चारों कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, चार्ज Q Q Q Q, ठीक है, मैंने ये मान लिया Q Q Q चार्ज रखा हुआ है। आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन की फाइंड एफ नेट ऑन C, एफ नेट ऑन C इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या करेंगे कि ये जो चार्ज है Q जो C पॉइंट पर है, उस पर कौन कौन सा चार्ज पहले फोर्स लगा रहा है उसको देखिए, ठीक है, कौन कौन सा चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। तो इस पर लगा रहा है ये वाला चार्ज जो B पॉइंट पर है वो, A पॉइंट पर है वो, और D पॉइंट पर है वो। ये जो D पॉइंट पर जो चार्ज है, इस पर इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, इसका नाम मैंने दे दिया FD। ये जो फोर्स लगाया इसको मैंने कहा FB, और वो फोर्स नीचे की ओर लगाएगा FB। और ये जो चार्ज है वो किधर लगाएगा, तो वो देखो डायगोनली लगाएगा, और इधर की ओर ऐसे लगाएगा FA। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो सही। FD का वैल्यू कितना होगा बुआ, FD का वैल्यू कितना होगा, तो Q इंटू Q, के Q1 Q2 होता है फॉर्मूला, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q चार्ज Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर Q, और R की जगह पर L, के Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर, मतलब के Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। FB का वैल्यू क्या होगा बुआ, देखो उसको, FB का वैल्यू क्या होगा, FB इक्वल टू के Q1 Q2, Q1 की जगह पर Q और Q2 की जगह पर भी Q, तो के Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी के Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, के Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अच्छा, FA का वैल्यू कितना होगा, इसको जरा सोचो। फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2 माने Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर। अब ये बताओ L मतलब सॉरी R मतलब क्या चीज़, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना है, तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को स्पेशल पॉइंट्स में कि ये जो डिस्टेंस होता है √2L। कैसे, ये L ये L, तो ये √2L होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो √2L आया, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, √2L का स्क्वायर, ये होगा KQ स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो 3 फोर्सेस हैं जो 3 डायरेक्शन में लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक डाउनवर्ड लग रहा है, और एक डायगोनल लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे, FB और FD का रिजल्टेंट फोर्स निकाल देंगे, और रिजल्टेंट इसका किस पर जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इसी FA पर ही जाएगा, ठीक है। देखो FA की लाइन पर ही ये फोर्स जाएगा,
ठीक है, तो देखिए इसी चीज़ को हम लोग ऊपर कर रहे हैं। अब एफ आर इक्वल टू क्या होगा बुआ, अंडर रूट एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डी कॉस कितना डिग्री हो जाएगा ये 90 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ बी और एफ डी का वैल्यू सेम है क्या, देख लीजिए सेम है। इसको मैंने मान लिया कि एफ, यानी कि एफ बी इक्वल टू एफ डी आ रहा है, जिसको मैंने मान लिया एफ, तो मान लो एफ, यानी कि एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ इंटू कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, यानी कि ये जो वैल्यू है वो पूरा 0 हो गया। क्या बचा यहाँ पर, अंडर रूट 2f स्क्वायर, यानी कि ये एफ स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो एफ होगा, और ये रूट 2f हो गया। ठीक है, एफ का वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट 2 इंटू एफ का वैल्यू कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब देखो एफ आर एंड एफ ई दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही लाइन पर जा रहा है, तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी कि एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट ऑन सी इक्वल टू क्या होगा, एफ ए और प्लस एफ आर। एफ ए का वैल्यू क्या है बुआ, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, और प्लस ये क्या है रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में बचेगा 1/2 प्लस रूट 2, या फिर इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो होमवर्क के तौर पर आपको दिया जा रहा है, आप उसको करके रखिए, फिर आप उसको कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कहें कि आपसे बना या नहीं बना। यदि नहीं बनता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपसे नहीं बना, उसका सोल्यूशन मैं करके भेजूंगा फिर। ठीक है, ओके। फिर देखिए होमवर्क है आपका, ठीक है, होमवर्क है कि पहला क्वेश्चन तो आप यही बनाइए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और यहाँ पर ये क्यू है, यहाँ पर ये क्यू चार्ज, यहाँ पर क्यू चार्ज, यहाँ पर क्यू चार्ज, बीच में जो यहाँ जो सेंटर है, इसके सेंटर पर आपको कैपिटल क्यू चार्ज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट नेट फोर्स एट द सेंटर ओ, ये जो ओ सेंटर है, नेट नेट ऑन ओ इक्वल टू क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपसे किसी तरह से 4 क्वेश्चन, ये है स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर Q, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, यहाँ पर Q, यहाँ पर माइनस Q, यहाँ पर Q,
यहाँ पर -q, और इसके सेंटर पे फिर से एक चार्ज है q। आपको इस पर नेट फोर्स निकालना है। F नेट ऑन O इक्वल टू वाट। ये आपका क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, आप इसको कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग NCERT का सलूशन देखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलें। यदि उसको भूलिएगा तो फिर NCERT आपका गोल हो जाएगा। तो NCERT के वीडियो को आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT का सलूशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।